कहानी की शुरुआत एक अमेरिकन फुटबॉल मैच से होती है। वहाँ वाईपी स्टैंड्स में निक्की नाम का शख्स अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ आराम से बैठा था। मैच तो चल रहा था, लेकिन निक्की की नजर खेल से ज्यादा भीड़ पर थी। अचानक उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की स्टैंड से उठकर बाहर जा रही है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलटकर देखते हैं। वहीं बैठे एक आदमी ने कहा, मुझे भी इस शर्त में शामिल होना है। निक्की ने हामी भर दी और सबने मिलकर 10-10 डॉलर दांव पर लगाए और गिनती शुरू कर दी। जब लड़की स्टैंड से बाहर गई तो नतीजा आया कि 7 लोगों ने पलटकर उसे देखा। गैस करने वालों में जेस का नंबर सबसे पास था, इसलिए वही जीत गई। पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने अगले राउंड की मांग की। अब शर्त थी कि अगला फाउल कौन करेगा। निक्की को गेम की खास जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने बिना सोचे $1000 का दांव लगा दिया। सीटी बजते ही निक्की की टीम सही निकली और उसने पैसे जेब में डाल लिए। हारने वाला और ज्यादा जोश में आ गया और बोला, अब 5000 की बाजी लगाते हैं। इस बार सवाल था, अगला खिलाड़ी बॉल पास करेगा या दौड़कर ले जाएगा। निक्की थोड़ी देर झिझका, लेकिन आखिरकार बोला पास होगा। खेल शुरू होते ही प्लेयर ने बॉल लेकर दौड़ लगा दी और निक्की 5000 हार गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, 5000 बंद करते हैं और कुछ पीने की चीज मंगा लो। लेकिन जेस ने जिद की कि तुम वीआईपी स्टैंड में बैठे हो, पैसा है तुम्हारे पास तो 5000 से क्या फर्क पड़ता है, 10,000 की बाजी लगाते हैं। आखिरकार निक्की मान गया। अब सवाल था कि अगला पास सफल होगा या नहीं। निक्की ने कहा, पास सही रहेगा, लेकिन दूसरी टीम ने उसे बीच में रोक लिया। अब वह 15,000 गंवा चुका था। पैसे जाते देखकर निक्की थोड़ी परेशानी में पड़ गया। उसने सोचा और बोला, इस बार 50,000 की बाजी लगाते हैं। जेस भले नाराज थी, लेकिन खेल जारी रहा। किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं दे रही थी और निक्की 50,000 और हार गया। जेस ने उसे तुरंत रोकने की कोशिश की, मगर निक्की का गुस्सा और अहंकार भारी पड़ गया। उसने $1,00,000 की शर्त लगा दी। लुईन ने मजाक में कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? निक्की ने बिना बोले कैश का बंडल टेबल पर रख दिया। अब लुईन भी रोमांचित हो गया। निक्की ने कहा, अगला पास अधूरा रह जाएगा, लेकिन इस बार पास कामयाब हो गया। निक्की लाखों का नुकसान उठा चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि मुसीबत से कैसे निकले। जेस परेशान थी, मगर खेल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। निक्की ने कहा, मेरे पास अब भी $1 मिलियन हैं, यही दांव पर लगाते हैं। इस बार फैसला ताश के पत्तों से होगा। लुईन ने खुशी से पत्ता निकाला। उसमें पंच था, जीतने का चांस ज्यादा लग रहा था। निक्की ने भी पत्ता पलटा, लेकिन उसकी किस्मत खराब निकली और 3 आ गया। जेस ये देखकर कुर्सी से नीचे गिर गई। निक्की ने शुरुआत में सोचा था सिर्फ $4000 खेलूंगा, लेकिन अब वह 1 मिलियन हार चुका था। लगभग 9 करोड़ के बराबर नुकसान। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। जेस का दिल टूटा हुआ था और उसने कहा, यही होता है जब उस्ताद से भिड़ो। लेकिन निक्की ने फिर भी एक और शर्त लगा दी, $2 मिलियन की। इस बार चैलेंज था कि किसी भी रैंडम खिलाड़ी को दूरबीन से चुनो और उसका जर्सी नंबर सही बताओ। अगर निक्की का अनुमान सही निकला तो जीत। उसकी लुईन थोड़ा चौंका और बोला, ये तो दिमाग पढ़ने जैसा है। उसे शक हुआ कि निक्की कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा। निक्की ने साफ कहा, इस बार मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, जेस बताएगी। जेस ने गुस्से में निक्की को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। वह जाने लगी, लेकिन सिक्योरिटी ने रोक दिया और हल्की झड़प भी हो गई। निक्की ने उसे समझाया, बस मैदान में नजर घुमाओ और जो नंबर दिल को लगे वो बोल देना। लुईन ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी चुना। फिर जेस ने दूरबीन से पूरी फील्ड देखी। हर जगह जर्सी नंबर नजर आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था किसे चुने। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। निक्की की बात याद आई कि दिल जिस पर आए वही चुनना। वहाँ उनका दोस्त फरहाद खेल रहा था और उसने 55 नंबर की जर्सी पहन रखी थी। जेस ने कहा, नंबर 55, और वही सही जवाब निकला। लुईन हैरान रह गया कि निक्की को पहले से कैसे पता था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं था क्योंकि वे शर्त जीत चुके थे। 1 मिलियन का फायदा हुआ और पैसा वापस मिल गया। दोनों कैश से भरे बैग लेकर स्टेडियम से बाहर निकले। बाहर निकलते ही निक्की ने जेस को बताया कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। वह लुईन को लंबे समय से ट्रैक कर रहा था। असल में लुईन हाई सोसाइटी में जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए बदनाम था। उसके सामने कोई भी दांव लगता तो वह तुरंत कूद पड़ता था। निक्की ने पूरा प्लान पहले से तैयार किया था। उसने होटल रूम से निकलने से पहले ही सब कॉन्शियस माइंड में 55 नंबर बैठा दिया था। सिक्योरिटी गार्ड के लेपल पिन पर भी 55 लिखा था। स्टेडियम जाते समय रास्ते में लगे बोर्ड्स पर भी वही नंबर दिखाई दिया। यहाँ तक कि उसने उस गाड़ी में एक ऐसा गाना चलवाया जिसमें बार बार 55 की आवाज सुनाई देती रही। लगभग 100 बार उस गाने में 55 सुनाई दिया, जिससे उसका दिमाग उसी नंबर की तरफ खींचता चला गया। साथ ही उसे फरहाद की फोटो भी दिखाई गई ताकि दिमाग में एक विजुअल मेमोरी बन जाए। जब उसने दूरबीन से देखा तो उसका ध्यान नेचुरली 55 नंबर पर गया और जेस ने फरहाद को देखते ही वही बोल दिया। जेस को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था ताकि उसके रिएक्शन बिल्कुल असली लगे और किसी को शक न हो। इस चालाकी से लुईन पूरी तरह इम्प्रेस हो गया। इसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। निक्की होटल के कमरे में बिस्तर पर था जब अचानक एक आदमी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। पास ही जेस बैठी थी जिससे निक्की कुछ ही दिन पहले मिला था। यह साफ था कि निक्की किसी के जाल में फंस चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने बेझिझक कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला दो। बंदूक वाला आदमी उसके आत्मविश्वास को देखकर समझ गया कि ये साधारण इंसान नहीं बल्कि हमसे भी बड़ा खिलाड़ी है और उसका अंदाजा सही था। निक्की वाकई एक माहिर ठग था।
जो छोटी मोटी चोरी बड़ी सफाई से करता था। असल में जेस ही उसे फंसाकर यहाँ लाई थी, लेकिन उसने निक्की में एक नेचुरल टैलेंट देखा। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो आदमी चला गया तब निक्की ने जेस से कहा, तुम्हारे पास एक खास गिफ्ट है, अगर तुम अपनी इस कला को निखार लो तो सारी उम्र आराम से जी सकती हो। जेस ने हंसकर जवाब दिया कि ठगी तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, मेरे दादा और पिता भी यही करते आए हैं। उसके लिए हर ट्रिक और हर चाल बस एक खेल था। उसने तुरंत कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक्की ने उसी वक्त उसकी अंगूठी चुरा ली और जेस को पता तक नहीं चला। जब तक वह समझ पाती उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके बैग में से वॉलेट भी निक्की निकाल चुका था। निक्की ने कहा, इस काम में हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल ही काफी है। उस दिन निक्की ने गुड बाय कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस ने उसे न्यू ऑर्लियंस शहर में ढूंढ निकाला। वह एक नई टीम बनाने में लगा था। उनकी अगली मुलाकात भी असल में एक टेस्ट थी कि जेस इस टीम में शामिल होने लायक है या नहीं। निक्की ने उसे टीम के एक साथी के साथ मेले में भेजा। टास्क ये था कि लोगों से रास्ता पूछते हुए मौका देखकर चोरी करनी है। उसका साथी चुपके से टूरिस्ट का कैमरा ले गया। दूसरे साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और उसका वॉलेट निकाल लिया। जेस को भी थोड़ा आत्मविश्वास आ गया। उसने चॉपस्टिक की मदद से एक औरत के बैग से वॉलेट निकाला और इतनी सफाई से कि किसी को भनक तक न लगी। सब कुछ ऊपर बिल्डिंग की छत से निक्की देख रहा था। उसने टीम से कहा, इसे अकेला छोड़ दो, अब इसके पंख फैलाने का वक्त आ गया है। जेस ने एक के बाद एक महंगी चीजें चोरी करनी शुरू कर दी। हर चोरी के साथ निक्की की नजरों में उसकी कद्र बढ़ती चली गई। अब निक्की ने उसे और बड़ा असाइनमेंट दिया। टीम के पास खास तरह के लेंस थे जिनसे वे सामने वाले के पत्ते देख सकते थे और आसानी से उन्हें हरा देते थे। वे क्रेडिट कार्ड चोरी करने का काम भी करते थे। कार्ड निकालकर तुरंत साथी को दे देते, जो उसकी कॉपी बनाता और कार्ड वापस जेब में डाल दिया जाता। जब तक किसी को पता चलता पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। उन्होंने नकली एटीएम मशीन भी बना रखी थी, जिसमें जैसे ही कोई कार्ड डालता उसका पिन अपने आप सेव हो जाता। फिर चुपके से मशीन को हटाकर सारा डेटा ले लिया जाता। उन क्रेडिट कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में रखकर उनसे लग्जरी सामान खरीदा जाता और बाद में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। जेस ने एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निक्की ने तुरंत उसे उतारने को कहा। उसने समझाया कि सारी चीजें बेचनी होंगी, कुछ भी पर्सनल नहीं रखना है। जेस पहली बार इतनी बड़ी ठगी देख रही थी। कुछ दिन बाद जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में पहुंचे। उनका काम वहां नाटक करना था। फरहाद अचानक जमीन पर गिर गया और बेहोश होने का अभिनय करने लगा। जेस जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज कोई मदद करो, ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शन था। टीम के बाकी लोग उसी समय अमीरों का सामान चोरी करके भाग निकले और सभी एक एम्बुलेंस में छुपकर निकल गए। सब कुछ इतने अच्छे तरीके से प्लान किया गया था कि रात को सबने मिलकर जश्न मनाया। निक्की ने सभी की तारीफ की क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने मोटी कमाई कर ली थी। अगले दिन टीम के सभी लोग अलग अलग होने वाले थे। डॉक्यूमेंट्स नष्ट कर दिए गए और सबको भरोसा दिलाया गया कि कुछ दिनों में पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन पुराने साथी जानते थे कि निक्की का एक आखिरी मिशन अभी बाकी है। उन्होंने उसे 2 मिलियन कैश दिया और चेतावनी दी कि इसे यूं ही मत उड़ा देना। अगली सुबह निक्की जेस को लेकर स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में पहुंचा। वहां उसने जेस को दिखाया कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम $1 मिलियन कमा सकते हैं। जेस को लगा कि निक्की सच में उससे प्यार करता है, इसलिए उसे सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन हकीकत यह थी कि निक्की ने उसे सिर्फ ठगी के लिए इस्तेमाल किया था। जब सब खत्म हुआ तो निक्की ने उसे 80,000 कैश दिया और गुड बाय कह दिया। जेस की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल टूट गया। एक तरफ वह निक्की से सच में मोहब्बत करने लगी थी, दूसरी तरफ 80,000 बहुत कम थे, क्योंकि निक्की अभी अभी 1 मिलियन जीत चुका था। लेकिन निक्की की दुनिया में जज्बातों की कोई जगह नहीं थी। अब जेस ने उसका असली चेहरा देख लिया था। करीब 3 साल बाद एक रेस कार को सर्विस स्टेशन में घुसते हुए देखा जाता है। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी और चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि पैसों की हालत खराब है। लंच के वक्त एक रेस कार टीम के मालिक ग्रिया की रिसर्च टीम ने ईसार नाम का नया एल्गोरिदम तैयार किया था, मगर वो इस एल्गोरिदम को और बेहतर बनाकर अपनी जीत के मौके बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निक को काम पर रखा। योजना सीधी थी, निक को उनका चीफ इंजीनियर बनकर दिखाना था और फिर नकली सिस्टम बेचना था ताकि बाकी टीमें उनके जाल में फंस जाएं। असली सिस्टम ग्रिया की टीम इस्तेमाल करेगी, जिससे जीत पक्की हो जाएगी। निक को इस काम के बदले 1 मिलियन यूरोज मिलने वाले थे और नकली सिस्टम बेचने से जो रकम बनेगी वो भी उसका हिस्सा थी। मगर निक के लिए ये काम मजाक जैसा था। उसे लगता था ऐसा आसान काम तो वो नींद में भी कर सकता है। लेकिन ग्रिया का बटलर उस पर भरोसा नहीं करता था। उसने निक्की को धमकाते हुए कहा, अगर जरा भी गड़बड़ की तो गोली सीधे सीने में दाग दूंगा। निक ने टक्सीडो पहना और शाम को एक पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ा। उनका प्लान था भीड़ के बीच झगड़ा करने का। अचानक वहां एक लाल ड्रेस में जेस सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी और निक्की का दिमाग चकरा गया। उसे देखे हुए 3 साल गुजर गए थे और अब वो किसी और आदमी के साथ थी। वही आदमी जिसने निक को इस काम पर रखा था। वो निक के पास आकर बोला, अब मैं ठग नहीं हूँ, जो 3 साल पहले हुआ उसका कोई मतलब नहीं। ग्रिया को तुम्हारे और मेरे रिश्तों के बारे में कुछ पता नहीं और बेहतर होगा ये बात दबकर ही रहे। ये सुनकर निक ने गिलास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। अब उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। असली झगड़ा उसके अंदर ही फूट पड़ा
और उसने सबके सामने जबरदस्त हंगामा किया। ये ड्रामा रिवोल रेसिंग टीम को खूब पसंद आया। जल्द ही सिक्योरिटी ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब ड्राइवर टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ लग चुका था। अगली सुबह निक क्लारेन टीम के मालिक से मिला। उसने साफ कहा, 3 मिलियन यूरोज लगेंगे, मैं सिस्टम बेचने को तैयार हूँ। रेस कार के मालिक के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए कोई मोल भाव नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ट्रैक पर इसे टेस्ट किया और नतीजा देखकर उनका चेहरा खिल गया। उन्होंने वादा किया 48 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। दूसरी तरफ से मिली को निक ने संदेश भेजा। उसने जेस को बताया कि 3 साल पहले निक का जाना जरूरी था, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कहा निक अब भी जेस से प्यार करता है और एक छोटा सा बॉक्स उसे दिया जिसमें वही नेकलेस था जो जेस को पसंद था। चाहे वो नकली हो या असली, फर्क उसे नहीं पड़ता था। नेकलेस देखकर जेस का भरोसा डगमगा गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वो भी निक के लिए कुछ महसूस कर रही थी। जल्द ही डील का दिन आ गया। निक ने क्लारेन टीम को सॉफ्टवेयर दिया और बदले में 3 मिलियन यूरोस ले लिए। मगर निक का स्वभाव ही ऐसा था कि वो रिस्क उठाए बिना काम नहीं करता। उसने उसी सॉफ्टवेयर की कॉपी हर रेसिंग टीम को बेच डाली। हर हाथ मिलाने पर लाखों यूरोज उसके हाथ में आते रहे। रेस शुरू होने तक किसी को भनक भी नहीं लगी कि सबके पास एक ही सिस्टम है। उस रात भागने की बजाय निक ने जेस को मैसेज भेजा, अगर समय रहते वो आ गई तो दोनों साथ निकल सकते हैं। निक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिरी पल जब वो हार मानकर जाने लगा तो जेस आ ही गई, मगर निकलने का वक्त अब नहीं था। उसी वक्त वही ताकतवर आदमी सामने आ गया जिसने क्लारेन टीम की तरफ से निक को 3 मिलियन दिए थे। अब उसे असली सच पता चल चुका था कि निक ने नकली नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर बेचा है। उसे ग्रिया के 1 मिलियन यूरोज की परवाह नहीं थी। उसने पूरा गियर पहनकर निक की कार से टक्कर मारी और निक और जेस को बुरी तरह घायल कर पकड़ लिया गया। दोनों को बांध दिया गया और सारा पैसा ग्रिया के सामने रख दिया गया। निक की हरकत से ग्रिया आग बबूला हो गया। उसने इस प्रोजेक्ट पर 40 मिलियन यूरोज खर्च किए थे और सब बर्बाद हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि निक ने असली सॉफ्टवेयर कैसे हासिल किया। जब निक ने कुछ नहीं बताया तो ग्रिया ने जेस का गला दबाना शुरू किया। उसकी सांसें रुकने लगी। ये देखकर निक टूट गया और सब उगल दिया। उसने बताया जेस के पुराने प्यार को जगाकर उसे वो नेकलेस पहनाया था जिसमें खास चिप लगी थी। उसी के जरिए उसने पासवर्ड और डेटा चुरा लिया। ये सुनकर जेस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बाकी लोग हंसने लगे। उन्हें कहानी तो दिलचस्प लगी, मगर निक की बात पर यकीन नहीं हुआ। ग्रिया ने कहा, जेस उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो सिर्फ पैसों के लिए साथ थी। जेस ने भी कबूल किया कि वो सिर्फ महंगी घड़ियों की कलेक्शन चुराना चाहती थी। इसके बाद बुचर ने निक से पूछा, उसने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया? जैसे ही निक बोलने लगा, बुचर ने गोली चला दी। गोली निक के सीने में लगी और सब सफेद पड़ गया। ग्रिया घबरा कर बोला, पैसा तो फिर आ जाएगा, मगर अगर कत्ल के केस में फंसे तो जिंदगी खत्म। इसलिए उसने बुचर को बाहर निकाल दिया और खुद वहां से भाग गया। जेस रो रही थी, मगर बूचर ने उसे संभाला और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। असलियत ये है कि वो निक का आदमी है और सच्चाई ये है कि वो निक का बाप है। गोली उसने जानबूझकर दिल के किनारे पर चलाई थी। उसने टेप से जख्म को सील किया, सुई से खून निकाला और प्रेशर को कंट्रोल किया। अचानक निक ने आंखें खोल दी। निक अभी भी थोड़ा पागलपन से भरा हुआ था, मगर खेल पूरा हो चुका था। पैसों का ढेर उनके पीछे पड़ा था और वो तीनों वहां से निकल गए। असल में बुचर ही निक का गुरु था, जिसने उसे चोरी और हाथ की सफाई सिखाई थी। उसका एक नियम था, कभी इमोशनल मत होना। मगर निक अब सच में जेस से प्यार करने लगा था। बटलर ने दोनों को सड़क किनारे छोड़ा और सारे पैसे लेकर चला गया। निक और जेस के पास कुछ नहीं बचा, मगर अस्पताल जाते वक्त निक ने देखा ग्रिया की 2 लाख यूरोज की घड़ी उसके पास रह गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अपनी चालाकी और हाथ की सफाई के साथ वो दुनिया में कहीं भी भूखे नहीं मरेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले